A wonderful morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and you have completed your previous work. In the previous video, we have started chapter number 4, sorting materials into groups. We have already done one topic, so we will start next topic in this video, that is properties of materials. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, दैट मीन्स मेटल्स की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, यहाँ हम स्टडी करेंगे. हैव यू एवर सीन कुकिंग यूटेंसिल्स, क्या आपने कभी बर्तन देखे हैं जिसमें आप खाना पकाते हैं, मेड अप ऑफ पेपर, जो पेपर से बने होते हैं या फिर क्लॉथ से बने होते हैं. वाई डू वी नीड अ स्पेसिफिक मटीरियल टू मेक अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. आपको कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बनाने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ ही क्यों चाहिए. किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे पेंसिल को बनाने के लिए आपने यही चीज़ क्यों सोची है कि हमें ग्रेफाइट चाहिए, हमें वुड चाहिए. तो हर एक स्पेसिफिक चीज़ को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. हम इसके लिए प्लास्टिक क्यों नहीं सोचा, हमने इसके लिए आयरन क्यों नहीं सोचा, कुछ अलग चीज़ क्यों नहीं सोची. वी चूज़ अ मटीरियल, हम एक मटीरियल को चूज़ करते हैं टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़. उसके अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, हमें जिस प्रॉपर्टी की उस टाइम पर रिक्वायरमेंट है. हमें पेंसिल के लिए क्या चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ हो जो जैसे हम राइट करें तो वो यहाँ पर भी अपने जो इंक है वो छोड़ के जाए, यहाँ पर लिखा जाए. तो उसी तरीके से हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम किसी मटेरियल को चूज़ करते हैं. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मटेरियल डिटरमाइन इट यूजेस, किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होगी वही उसका यूज़ बता सकती है. सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो, कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ नीचे दी गई हैं. फर्स्ट वन इज़ अपीयरेंस, यानी दिखने में कैसे. डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस, अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग लुक होती है, दिखने में अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल कॉल इज़ ब्लैक, कोयला जो होता है वो काला होता है. वाइल वुड, जबकि लकड़ी अपेयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉल, वो कोयले से अलग दिखती है. सिमिलरली गोल्ड इज़ गोल्डन येलो, इसी तरीके से गोल्ड जो है वो गोल्डन येलो कलर का होता है. वेयर एज कॉपर इज़ रेडिश ब्राउन, कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन है. एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज़, यहाँ कुछ सिमिलैरिटी भी हो सकती है, मतलब सेम सेम भी हो सकता है बिटवीन द कॉल एंड वुड, कोयले और वुड के बीच में, और बिटवीन गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड और कॉपर के बीच में. जैसे ये दोनों ही जलाने के काम आ जाते हैं, ये दोनों ही ज्वेलरी के काम आ जाते हैं. इनमें सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंस भी है, दिखने में बेशक अलग हो लेकिन में भी सिमिलैरिटी भी मिल जाएंगी. इफ़ यू कट द शाइनी मटेरियल इंटू 2 पीसेज, अगर आप किसी के चमकदार मटेरियल को 2 पीसेज में कट कर देते हैं, यू विल ऑब्जर्व, तो आप देखेंगे दैट सरफेस ऑफ सम डल अपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स शाइन्स, कि कुछ सरफेस डल ऑब्जेक्ट्स के वो शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं. आपने एक शाइनी मटेरियल को कट किया तो आप क्या करेंगे कि उसका जो ऊपर का शाइनी मटेरियल कट करने के बाद जो साइड का पोर्शन है वो एकदम से और भी ज़्यादा जो पहले डल था वो अब शाइन करना स्टार्ट कर जाएगा. फॉर एग्जांपल के लिए फिर कॉपर वायर और एन आयरन रोड इज़ कट, आप कॉपर की तार को या फिर लोहे के रोड को काटते हैं. इट्स अ सरफेस अपेयर शाइनी, तो उसके जो सरफेस है, उसकी जो परत है, ऊपर की लेयर जो है वो काफ़ी शाइनी होती है. वाइल इट डजेंट हैपन इन केस ऑफ वुड और चॉक, जबकि ऐसे ही अगर आप लकड़ी या फिर चॉक का साथ करते हैं तो उनमें इतनी शाइनेस नहीं होती, बिकॉज मेटल्स में होती है. मटेरियल्स विद शाइनी सरफेस, मटेरियल जिनका सरफेस काफ़ी शाइनी होता है, चमकदार आता है, आर यूजुअली मेटल्स, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल्स, मेटल्स की जो शाइन है इज़ कॉल्ड लस्टर, उसे हम कहते हैं लस्टर. लस्टर का मतलब भी चमक होती है. यूजुअली मोस्ट मेटल, ज़्यादातर सारे के सारे मेटल लाइक गोल्ड, कॉपर, आयरन, जैसे कि गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, आर लस्टीरियस, चमकदार होते हैं. अदर मटेरियल्स, कुछ और मटेरियल्स सच एज वुड, प्लास्टिक, चॉक आर नॉन लस्टीरियस, जबकि कुछ और मटेरियल्स है जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक है, चॉक है, ये सारे क्या हैं, चमकदार नहीं होते, नॉन लस्टीरियस होते हैं. सर्टेन मटेरियल्स, कुछ और मेटल्स हैं सच एज, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, लॉस देयर शाइन, ये अपनी चमक को खो देते हैं व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब इन्हें हवा में छोड़ा जाता है.
थोड़े टाइम के बाद जैसे हम सिल्वर वगैरह का यूज़ करते हैं तो इनमें पहले जैसे चमक नहीं रहती यूज़ करने के बाद, क्योंकि ये हवा में चले जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ या फिर नमी के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, पर्टिकुलरली ह्यूमिड एयर, ज़्यादातर नमी वाली हवा के साथ ये रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये शाइन अपनी खो देते हैं, कुछ इनके ऊपर लेयर चढ़ जाती है। बट दे आर फ्रेशली कट सरफेस, लेकिन अगर उसी टाइम आप फ्रेशली उन्हें कट करते हैं उनके सरफेस को, शो देयर करेक्टरिस्टिक शाइन, तो उनकी शाइन आपको दिख जाएगी जो उनकी होती है। दिस मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड एज लस्टीरियस एंड नॉन लस्टीरियस। इसीलिए हम मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स लस्टीरियस होते हैं और मोस्ट क्या है मेटल्स होते हैं, और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो कि नॉन लस्टीरियस होते हैं। एक्सेप्शन दोनों के मिलेंगे। नेक्स्ट हार्डनेस, कि हार्ड मटेरियल क्या सारे के सारे हार्ड होते हैं या फिर सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं, तो इस बेसिस पे अब हम मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं, देखते हैं मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं। हार्डनेस इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की एक अनदर प्रॉपर्टी हार्डनेस है। सम मटेरियल्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। सच मटेरियल आर सेड टू बी हार्ड, उन मटेरियल को हम क्या कहेंगे, हार्ड हैं वो। फॉर एग्जाम्पल के लिए वुड इज़ हार्ड टू कंप्रेस, लकड़ी को प्रेस करना हार्ड होता है। डायमंड इज़ हार्डेस्ट नॉन मटेरियल, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नॉन मटेरियल पाया जाने वाला हार्ड सब्सटेंस कौन सा है जो आज तक हमें पता है, दैट इज़ डायमंड। डायमंड इज़ सो हार्ड, डायमंड इतना ज़्यादा हार्ड है दैट इट कैन कट ग्लास, कि ये ग्लास को भी काट सकता है। आयरन इज़ अनदर हार्ड मटेरियल, लोहा इसके बाद सेकेंड हार्ड मटेरियल आता है। सर्टेन मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड, कुछ मटेरियल को हम कंप्रेस कर सकते हैं और स्ट्रेच्ड इजीली, और स्ट्रेच भी कर सकते हैं। सच मटेरियल आर सेड टू बी सॉफ्ट, उनको हम सॉफ्ट कहेंगे। सर्टेन सॉफ्ट सॉलिड कैन बी इजीली पाउडर, कुछ सॉफ्ट सॉलिड ऐसे होते हैं जिसको हम इजीली पाउडर बना सकते हैं बाय जस्ट प्रेसिंग, प्रेस करते ही। चौक इज़ अ सॉफ्ट मटेरियल, चौक एक सॉफ्ट मटेरियल है। सिमिलरली इसी तरीके से स्पंज है, कॉटन है, ये सारे क्या हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये कैसे बने हुए हैं, कि ये स्मूथ हैं, रफ हैं, टेक्सचर कैसा है इनका। टेक्सचर इज़ अनदर प्रॉपर्टी है दैट कैन बी यूज टू सॉर्ट मटेरियल इनटू ग्रुप, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए। सर्टेन मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स लाइक ग्लास, सिल्क, मिरर एक्सेट्रा आर स्मूथ, ये क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। वेयर इज सम अदर लाइक, जबकि कुछ और हैं जैसे कि रॉक है, पत्थर, सैंड है, ब्रिक्स है, आर रफ टू टच, ये क्या होते हैं, खुरदुरे होते हैं टच करने पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, कि ये किसी चीज़ में सॉल्यूबल है मतलब घुल जाते हैं इजीली से, या फिर नहीं घुलते, बैठ जाते हैं, घुलते नहीं हैं। मैनी मटेरियल्स और सब्सटेंस, कुछ मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स और सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। वेयर एज सम अदर्स, जबकि दूसरे डू नॉट, नहीं कर पाते, नहीं घुलते। द मटेरियल्स दैट डिसॉल्व इन वाटर, वो चीज़ें जो पानी में घुल जाती हैं, आर कॉल्ड सॉल्यूबल मटेरियल, उनको हम सॉल्यूबल मटेरियल कहते हैं। द मटेरियल्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, और ऐसे मटेरियल जो पानी में नहीं डिसॉल्व होते, आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल मटेरियल, उन्हें हम इनसॉल्यूबल कहते हैं, दैट मीन सॉल्यूबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्ट नमक है, चीनी है, पानी में घुल जाती है। वेयर एज, जबकि सैंड एंड चोक आर इनसॉल्यूबल इन इट, जबकि जो सैंड है, चोक है, अगर आप इसे, मिट्टी है, चोक है, आप इसे पानी में घुलने की कोशिश करेंगे तो वो घुलेगा नहीं, उसके जो एटम्स हैं, उसके जो पार्टिकल हैं वो नीचे आके बैठ जाते हैं। सम लिक्विड्स, कुछ लिक्विड लाइक विनेगर, जैसे विनेगर है, जैसे सिरका कहते हुए, इथाइल अल्कोहल है, यानी अल्कोहल है, एक्सेट्रा मिक्स विद वाटर, ये पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मिसेबल इन वाटर, जो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो वाटर में मिसेबल हैं। लिक्विड्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, देखिए सॉलिड को अगर आप किसी और चीज़ में डालते हो तो आप सॉल्यूबल कहते हो, और जब लिक्विड को लिक्विड में घोल रहे हो, जैसे विनेगर है, लिक्विड फॉर्म में है, इस पानी के साथ मिक्स हो रहा है, तो आप इसे मिसेबल इन वाटर कहेंगे। लिक्विड्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, कैरोसिन ऑयल, आपने ऑयल देखा होगा, ऑयल और पानी को जब लेते हैं तो ऑयल अलग रह जाता है, पानी अलग रह जाता है, ऑयल नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, तो ये क्या है, ये लोग अच्छे से यानी मिसेबल नहीं है, ये अलग अलग लेयर प्रोड्यूस कर देते हैं, फॉर्म में सेपरेट लेयर, ये अलग से लेयर बना देते हैं व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, जब इन्हें पानी में मिक्स किया जाता है। सच लिक्विड आर सेड टू बी इमिसेबल इन वाटर, इन्हें कहा जाता है कि ये पानी में क्या है, इमिसेबल है।
ये वाला एक्सपेरिमेंट आप खुद ट्राई करके देखना कि ऑयल नीचे बैठता है या फिर वाटर नीचे बैठता है। ऑयल और वाटर को बिल्कुल थोड़े थोड़े अमाउंट में लेना किसी कटोरी में और देखना कि ऑयल ऊपर रहता है या वाटर, आपको लेयर्स अलग से दिख जाएगी। और हो सके तो किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में लेना ताकि आपको साइड से लेयर अलग से दिख जाए कि एक चीज़ ऊपर तैरेगी और एक चीज़ आपकी नीचे। फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ ऊपर रहती है, क्या चीज़ नीचे, और उसका रीज़न भी। फर्स्टली आप लोगों को आंसर देना होगा कि आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया। सम गैसेज ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, कुछ गैसेज हैं जो पानी में घुल जाती हैं। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी में घुल जाती हैं। ऑलरेडी पानी बना ही किससे होता है? ऑक्सीजन से बना होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ये भी मिक्स हो जाती है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन जो पानी में घुल जाती है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़रूरी है पानी में ऑक्सीजन का घुलना। क्योंकि क्या है, जो मछली वगैरह है वो पानी में रहती है, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पानी से ही तो मिलती है। तो पानी में ऑक्सीजन का घुलना तो बहुत ज़रूरी है फॉर एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स, पानी में रहने वाले प्लांट और एनिमल्स के लिए। एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर जो है यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स है जिसे कहा जाता है, कंटेन डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। इनको जैसे आप बोतल खोलते हो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की तो एकदम गैस निकलती है ना, वो गैस एक्चुअल में क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और इसे क्यों फिल किया जाता है? ताकि वो गैस ही है जिसकी वजह से वो सही रहती है, सब्सटेंस ख़राब नहीं होता। वरना कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट आपको पता ही है चेंज हो जाता है। अगर आप एक बारी खोल लेते हैं गैस उड़ जाती है और उसके बाद टेस्ट बदल जाता है। नेक्स्ट, गैसेस लाइक नाइट्रोजन, कुछ गैसेस जैसे नाइट्रोजन है, मीथेन है, हीलियम है, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलती। तो हर एक चीज़ अलग अलग है। कुछ गैसेस पानी में घुल जाती हैं, कुछ नहीं घुलती। कुछ सॉलिड सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते। तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट बताए हुए हैं, जैसे सैंड को पानी में घोल के देखा, शुगर को, वॉशिंग सोडा को, चॉक पाउडर को, केरोसिन को, लेमन जूस को। तो इस तरीके से ये बस बताया हुआ है कि क्या चीज़ पानी में मिसेबल है, क्योंकि पानी में घोल रहे हैं। और लिक्विड चीज़ को खोलेंगे तो आप मिसेबल में इमिसेबल यूज़ करेंगे। सॉलिड को खोल रहे हैं तो आप सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मटेरियल्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। मटेरियल जो है वो पानी के अंदर उसके ऊपर भी तैर सकते हैं या फिर वो नीचे भी डूब सकते हैं। लाइटर मटेरियल, कुछ हल्के मटेरियल जैसे कि पेपर है, और आपके जो ऑयल और वाटर वाले का आंसर है वो आपको यही मिल जाएगा कि आपका जो भी चीज़ ऊपर तैरेगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? हल्की। क्योंकि हल्की चीज़ क्या करती है? हमेशा ऊपर तैरती है। जैसे आप पानी के अंदर पेपर डालते हो, पत्ते डालते हो या लकड़ी का टुकड़ा डालते हो तो वो पानी के ऊपर सरफेस पे रह जाएगी, इस तरीके से ऊपर तैरती रहती है। जबकि अगर हैवियर ऑब्जेक्ट यानी भारी चीज़ डालते हो, लाइक दोज मेड फ्रॉम आयरन, जैसे लोहे की बनी हुई चीज़, आपने चम्मच डाल दिया, और मेड अप ऑफ स्टोन या फिर पत्थर से बनी हुई चीज़, वो क्या है? पानी के अंदर डूब जाएंगी, सिंक इन वाटर। तो इस टाइप से तो हल्का भारी का ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि वो आर पार दिख सकता है। ट्रांसपेरेंट वर्ड से निकला है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ हम आर पार देख सके। जैसे पॉलीथीन होता है, वाइट कलर का पॉलीथीन से आप आर पार देख सकते हैं, एक साइड से देखेंगे सेकंड चीज़ दूसरी साइड की दिख जाएगी। कलर लेंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि आप आर पार देख सकते हैं या नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी, कुछ मटेरियल्स में ग्लास है जिसे आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है वो, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है? ओपेक यानी धुंधली लगती हैं, हमें नहीं दिख पाता। हैव यू सीन सनलाइट कमिंग इनटू योर रूम, क्या आपने देखा है सनलाइट आपके घर के कमरे में आते हुए थ्रू द ग्लास विंडो, आपकी खिड़की से, जो कि ग्लास लगा होता है जिसपे विंडो पेन। डज द सनलाइट एंटर योर रूम, क्या सनलाइट आपके कमरे में आती है थ्रू द वॉल, दीवारों के ज़रिए? नहीं आती ना, क्योंकि दीवारें क्या ट्रांसपेरेंट नहीं है, जबकि ग्लास, विंडो ग्लास क्या था? ट्रांसपेरेंट था। नो, नहीं आती। लाइट डज नॉट एंटर योर रूम थ्रू द वॉल, लाइट कमरे में दीवारों के ज़रिए नहीं आती। यू कैन सी आउटसाइड थिंग्स, आप बाहर की चीज़ें देख सकते हैं फ्रॉम द ग्लास विंडो, अपने विंडो के ग्लास से, बट नॉट थ्रू द वॉल्स, पर दीवारों से बाहर की चीज़ नहीं देख सकते, या फिर लकड़ी के पार्टीशन से नहीं देख सकते। ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन थ्रू द ग्लास, ऑब्जेक्ट जो ग्लास से देखी जाती हैं, बिकॉज इट अलाउस, ये क्यों देखी जाती है? क्योंकि ये क्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, काम क्या होता है, जैसे अंधेरे में हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी आइज़ में लाइट एंटर जब तक नहीं होगी और वो किसी चीज़ पर नहीं पड़ेगी तब तक वो चीज़ हमें नहीं दिखेगी। किसी भी चीज़ को हम देख तभी पाते हैं जब पहले लाइट हमारी आँखों में जाती है और फिर हमारी आँखों की लाइट किसी और सब्सटेंस पर पड़ती है। तो सारा रोल लाइट का रहता है। तो ये क्या है?
ऑब्जेक्ट्स हम ग्लास से देख पाते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये अलाउ करता है लाइट टू पास थ्रू इट, लाइट को अपने अंदर से जाने देता है, वो सब्सटेंस की लाइट वापस हमारे आंखों तक आने देता है। द वॉल और वुडन पार्टीशन, जबकि जो आपकी दीवारें हैं या लकड़ी का पार्टीशन है, डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, वो लाइट को जाने ही नहीं देता, इसलिए हमें दिखते नहीं है आर पार की चीज़ें। द मटीरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम, वो चीज़ें जो लाइट को अपने अंदर से पास होने देती हैं, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटीरियल, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट मटीरियल कहते हैं। जैसे ग्लास है, असराइलिक शीट है, वाटर है, एयर है, आर ट्रांसपेरेंट मटीरियल। नेक्स्ट, द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ, इसका उल्टा, जो अलाउ नहीं करते लाइट को पास होने में, आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट, उन्हें क्या कहते हैं, ओपेक मटीरियल कहते हैं, यानी धुंधलापन रहता है। जैसे लकड़ी है, स्टोन, वोल, कार्डबोर्ड, मेटल्स एक्सेट्रा आर ओपेक मटेरियल्स। सर्टेन मटेरियल, कुछ ऐसे मटेरियल है अलाउ ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू दैम, जो कि लाइट का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही अपने अंदर से जाने देते हैं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल, उन्हें हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे ऑयली पेपर है, पेपर पे ऑयल लगा देते हैं तो आपको थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। वेक्स्ड पेपर है, ग्राउंड ग्लास है, आर ट्रांसलूसेंट। देखिए ओपेक में क्या होता है, जहाँ हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा, जैसे लकड़ी है, वॉल है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है वहाँ पर, इनफेक्ट ना ही होता है ऑलमोस्ट केसेस में। और जबकि ट्रांसलूसेंट का मतलब है जहाँ धुंधलापन रहता है, दिखाई देता है लेकिन थोड़ा दिखाई देता है। दीज आर ओनली, देयर आर मैनी अदर प्रॉपर्टीज, कुछ और प्रॉपर्टी भी हैं, सच एज फिजिकल स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस है, डेंसिटी है, बिहेवियर टूवर्ड मैग्नेट, की मैग्नेट से वो चिपकते हैं या नहीं, यानी मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। कंडक्शन ऑफ हीट, हीट का कंडक्शन करते हैं या नहीं करते, हीट को अपने अंदर से जाने देते हैं या नहीं देते। मटेरियल सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हल्का है, भारी है। कंबस्टिबिलिटी, यानी जलता है या नहीं जलता। एक्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ विच, ये वो बेसिस है जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल का ग्रुप बना सकते हैं, कैन बी ग्रुप्ड। दस मटेरियल कैन बी सॉर्टेड इनटू ग्रुप, तो मटेरियल के ग्रुप बना सकते हैं बेस्ड ऑन, किसके बेसिस पे, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी, कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलर हैं, सेम है, उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जिनके अलग अलग है उन्हें अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। सो आज हमने पढ़ा है कि हम किस किस बेसिस पे मटेरियल्स को अलग कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। सो you have to prepare this topic very well. Thank you very much and have a nice day.